Effect of substituents on acidic strength of phenol. Okay, so first we discussed yesterday that if some electron donating groups EDG ऑर्गेनिक में अगर आपको कहीं मिल रहा है टर्म एब्रिवेटेड फॉर्म, इट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर अटैच्ड इन बेंजीन रिंग विद लाइक फिनॉल्स के साथ, अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का है, तो दैट इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी will increase electron density in benzene ring and ultimately on oxygen. तो ऑक्सीजन की अपनी टेंडेंसी रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कम हो जाएगी, मीन्स फिनॉक्साइड आयन के बनने के चांसेस ही कम हो जाएंगे. ठीक है, और अगर हम फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद की बात करें तब भी वो उसका जो अपना रेजोनेटिंग इफेक्ट था दैट विल बी डिक्रीज. तो लेस स्टेबल हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट. और ये ग्रुप्स कौन से हैं? यस्टरडे आई टोल्ड यू दिस. एनी एल्काइल ग्रुप, एक और OH ग्रुप हो सकता है OR. These are the ethers and alcohols. Amines, 1 degree amines, 2 degree amines or 3 degree amines. So any group can be there. So these group will decrease the acidic strength of phenol. ठीक है, क्रिसॉल या आपको अगर अमाइनो फिनॉल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है फिनॉल्स के कंपैरेटिवली, दे विल बी वीकर एसिड्स. So acidic strength will be decreased in the presence of electron donating group. This we have discussed yesterday. Now write second effect of electron withdrawing groups. Electron withdrawing groups. If some electron withdrawing groups are attached in benzene ring. Withdrawing groups में आपके पास एग्जांपल्स हैं नाइट्रो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एस्टर्स भी हो सकते हैं, एंड हेलोजेंस. Cyanide group is also there. All these groups have a tendency to you can say decrease the electron density in benzene ring because they withdraw electrons. Halogens की tendency electron withdrawing की उनके inductive effect की वजह से deactivate the ring. That is why they are kept here. Otherwise electron donating tendency इनकी है, but due to their stronger electronegative character, they ultimately उनका जो minus I effect है वो predominating है. That is why they are kept in electron withdrawing groups. ठीक है, तो ये सारे ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर खींच रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं बेंजीन रिंग से. तो अल्टीमेटली बेंजीन रिंग बिकम्स मोर यू कैन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और अल्टीमेटली ऑक्सीजन तक भी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आती है. तो यहाँ से फिर ऑक्सीजन अपने इस डेफिशिएंसी को हाइड्रोजन OH बॉन्ड को ब्रेक करके कंप्लीट करेगा. ठीक है, तो फिनॉल्स के कंपैरेटिवली नाइट्रोफिनॉल्स या फिर अगर हेलोजन लगा हुआ है हेलोफिनॉल्स, दे विल बी मोर एसिडिक इन नेचर. क्लियर? तो write down as the electron withdrawing groups. Electron withdrawing groups when attached to phenols, when attached to phenols, they increase the stability of phenoxide ion. They increase the stability of phenoxide ion. By dispersing electronic charge. By dispersing electronic charge. Resulting in increased acidic strength. Resulting in increased acidic strength. सपोज अगर आपको ये कंपाउंड गिवन है
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, अभी मैं ऑर्थो पोजीशन पे डिस्कस कर रही हूँ। ऑर्थो अमाइनोफिनॉल और एक आपके पास फिनॉल, एंड इफ इट इज आस्क्ड which one will be most acidic in nature, कौन सा होगा? नाइट्रोफिनॉल will be more acidic as compared to फिनॉल. अगर अरेंज करना है इनको तो दिस वन, followed by this minor. सिमिलरली अमाइनो ग्रुप की तरह क्रिसॉल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा ये ग्रुप आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे 2 नाइट्रो ग्रुप या 3 नाइट्रो ग्रुप आ गए इसमें, तो इफेक्ट उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है. और अगर ये वाले ग्रुप्स है तो उतना वीकर एसिड होते जाएंगे. इफ 2 अमाइनो ग्रुप्स आर देयर, 3 अमाइनो ग्रुप्स आर देयर, तो कंपेरेटिवली जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी उतनी ज़्यादा जितने वो ग्रुप्स अटैच्ड है. और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में जितने ये ग्रुप्स ऐड होते जाएंगे और ज़्यादा, दे विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है. और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, बिकॉज OH आयन जो है वो जनरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है ऑर्थो एंड पैरा पे. तो वहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, दैट विल क्रिएट अ मेजर इफेक्ट ऑन दैट. मेटा पे इतना प्रोनाउंस नहीं होता, तो थोड़ा सा कम आता है वहाँ पे. तो विद दिस एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स इज ओवर. नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन, उसी के अंडर क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के अंदर एस्टेरिफिकेशन. Second type of reactions we started under alcohols, reactions by cleavage of OH bond. O और H बॉन्ड ब्रेक होगा, तो उसके अंदर एक उनका एसिडिक स्ट्रेंथ है, दूसरा है एस्टेरिफिकेशन. मीन्स व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एसिड कैटलिस्ट, देन एस्टर्स आर फॉर्म्ड. एस्टेरिफिकेशन किया हुआ अपने लोअर क्लासेस में भी, RCOOH या R डैश ले लो उसको, ये अल्कोहल R2H, ठीक है. तो एस्टर्स आर फॉर्म्ड बाय क्लीविंग दिस बॉन्ड. जो वाटर एलिमिनेट होगा ना, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से OH मतलब रिमूव होगा, अल्कोहल से सिर्फ हाइड्रोजन. तो दिस बॉन्ड इज क्लीव्ड इन दिस रिएक्शन, तो ये इस कैटेगरी के अंदर आती है एस्टेरिफिकेशन. यू विल गेट RCOOR, ठीक है. तो एस्टर्स आर फॉर्म्ड. अब ये आर आप पहले भी लिख सकते हो, दैट डजंट मैटर, बट जिस C के साथ जो आ रहा है एस्टर में इस तरफ वही आ रहा है. ऑक्सीजन के साथ जो आ रहा है वो अल्कोहल पार्ट से आएगा, ये चीज़ याद रखो. एस्टर्स में एक अल्काइल ग्रुप कार्बन से अटैच्ड होता है एंड वन अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड विद O. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्टर ना. तो ये O के साथ जो अल्काइल ग्रुप है वो अल्कोहल से आता है, एंड जो कार्बन के साथ ऑलरेडी एसिड में अटैच्ड है वही आपको मिलेगा. और एसिड एस्टर्स का जो नॉमेनक्लेचर है उसमें हम इसको प्रीफिक्स में यूज करते हैं, एल्काइल एल्केनॉइड. अगर सपोज ये मिथाइल है और ये 2 कार्बन है तो मिथाइल इथेनॉइड. तो जो प्रीफिक्स वाला ग्रुप है दैट विल कम फ्रॉम अल्कोहल, जो पेरेंट नेम है वो होगा उस कार्बोक्सिलिक एसिड से ही आएगा जो आपने एसिड यूज किया इन दिस रिएक्शन. तो एस्टर्स कैन आल्सो बी फॉर्म्ड बाय द सेम रिएक्शन इफ वी आर यूजिंग एसिड हैलाइड्स. इस RCOH की जगह अगर हम R-COCl भी यूज करें, जो एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं, एनहाइड्राइड्स भी यूज कर सकते हैं, सेम एस्टर्स विल बी ऑब्टेन्ड. तो एक रिएक्शन ये भी लिख लो, ये भी एस्टेरिफिकेशन के अंडर ही आएगा. ये OR अपने अल्कोहल से लेके आना है, और बाकी जो ये बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होगा, HCl विल बी, यहाँ H2 आएगा बाहर, and acid catalyst is required here. Sulfuric acid generally use होता है, concentrated sulfuric acid that acts as a dehydrating agent also. इसमें से water को remove करवाने का जो होता है. Esterification mechanism is not there in your syllabus. जिसकी है बस वही करनी है आपने, बाकी नहीं. तो under this category you have these 2 reactions, esterification and acidic nature. Clear? First category जिसमें RO bond
ये बॉन्ड ब्रेक होने से, CO बॉन्ड के ब्रेक होने से हमने 3 रिएक्शंस किए हैं. एक रिएक्शन विद HCl, HBr, HI whatever, एंड रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5. उसमें PX3 कोई भी आप ले सकते हो, और थर्ड एसोसिएट. 3 वो हैं, 2 ही एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. एक एसिडिक नेचर. एसिडिक नेचर पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. उसमें आपको अरेंज करने के लिए भी पूछ सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में, या फिर रीजनिंग क्वेश्चन, व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स. क्लियर. एंड थर्ड वन एस्टेरिफिकेशन. नाउ थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स कौन सी है, याद है? व्हेन अल्कोहल्स रिएक्ट एज अ होल मॉलिक्यूल. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में थर्ड जो है रिएक्शंस, एक ही है इसमें भी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म एल्कीन्स. स्पेसिफिकली OH बॉन्ड या H बॉन्ड वाली एक कैटेगरी नहीं है अलग से, जिसमें अल्कोहल एज अ होल पार्टिसिपेट कर रहा है. दैट इज जनरली जो इथेनॉल प्रोपेनॉल के लिए जो टेम्परेचर है डिहाइड्रेशन के लिए, दैट इज केप्ट अबव 415 केल्विन. 415 के बिलो अगर टेम्परेचर रखते हैं तो ईथर्स फॉर्म हो जाते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस, बट दिस इज अ काइंड ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, जिसमें पूरा वाटर मॉलिक्यूल एक ही अल्कोहल से एलिमिनेट हो. यू विल बी गेटिंग RCH double bond CH2 plus. Alkenes are formed by dehydration of alcohols. राइट मैकेनिज्म हियर. जैसे हाइड्रेशन की मैकेनिज्म उस दिन की है हमने, हाउ एल्कीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल्स बाय एडिशन ऑफ सिंपली वाटर. अब अल्कोहल्स में से वापस वाटर कैसे रिमूव होगा टू फॉर्म एल्कीन्स, दैट मैकेनिज्म इज आल्सो इन योर सिलेबस. तो इस चैप्टर में से 2 मैकेनिज्म्स हैं, एक हाइड्रेशन की और एक डिहाइड्रेशन. क्लियर. तो राइट मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन. पहले आप ये लिख लो, हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स. राइट डाउन. फर्स्ट राइट स्टेटमेंट, मैकेनिज्म बाद में लिखना. हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, dehydration, not hydration. Dehydration of alcohols take place. Dehydration of alcohol take place in the presence of concentrated sulfuric acid. In the presence of concentrated sulfuric acid to form alkenes. To form alkenes. Ethanol on heating around 433 to 443 Kelvin forms ethene by intramolecular hydrogen bonding, by intramolecular dehydration, hydrogen bonding by intramolecular dehydration. If dehydration is carried out at lower temperature, if dehydration is carried out at lower temperature, इथेनॉल के केस में अगर ये टेम्परेचर आप 415 केल्विन तक ही रखोगे तो ईथर्स बनेंगे, इथॉक्सी इथेन. At lower temperature
ethers are the main products. Ethers are the main products formed by intermolecular dehydration. पहले इंट्रामोलिकुलर हाइड्रेशन होगा हायर टेम्परेचर पे, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस एट लोअर टेम्परेचर. द दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और दोनों में से कलेक्टिवली एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, गिविंग यू वन ऑक्सीजन एज अ बॉन्ड. मतलब दोनों मॉलिक्यूल को बाइंड करने का काम ऑक्सीजन करेगा, विच विल बिकम ईथर. ईथर बनाने आते हैं, बीच में एक ऑक्सीजन होता है, दोनों साइड दो अल्काइल ग्रुप्स है, तो टू अल्काइल ग्रुप्स विल कंबाइन विद दैट इथेरियल लिंकेज, जिसको हम ईथर एक फंक्शनल ग्रुप सजेस्ट करते हैं. तो ईथर्स की फॉर्मेशन में हम वो मेथड करेंगे. अभी यहाँ पर आपको इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन करना है टू फॉर्म एल्कीन्स. ठीक है, नेक्स्ट राइट. ये इक्वेशन लिख लिया आपने, एक इक्वेशन लिख लो, एग्जांपल कोई भी, आप इथेनॉल वाला भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर. अभी ये तो सिंपल मैंने आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाया इसमें हमने अभी आगे डिस्कस नहीं किया कि डबल बॉन्ड के क्या चांसेस है, कहाँ पर आएगा, यहीं पे लगा दिया मैंने टर्मिनल पे. बट अदरवाइज इफ एल्कोहल्स OH ग्रुप ऐसे कार्बन पे प्रेजेंट है जिसके दोनों तरफ डबल बॉन्ड आने के चांसेस है, तो ऑब्वियसली अपने सेटजेफ रूल लगाना है जैसे एल्काइल हैलाइड्स में लगाया. क्लियर? दोनों तरफ अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है रिमूव होने के लिए OH ग्रुप के आसपास, then you need to apply that Saint-Zeph rule, forming that alkene which is more substitute. डबल बॉन्ड उस जगह पे आएगा जहाँ ऑलरेडी जिस कार्बन के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जैसे ब्यूटेन 1 ऑल है, तो दैट ब्यूट्रूइन विल बी द मेजर प्रोडक्ट ओवर देयर. राइट. मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल की ही बुक में गिवन है, वही लिख रही हूँ मैं. अदरवाइज प्रोपेनॉल की भी लिख सकते हो. फर्स्ट स्टेप, अटैक ऑफ हाइड्रोजन आयन टू एल्कोहल मॉलिक्यूल. टू फॉर्म प्रोटोनेटेड एल्कोहल, या इसको आप सिंपली फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल भी कह सकते हो. हाँ, प्रोटोनेशन का मतलब जस्ट एक प्रोटोन ऐड हो, और डीप्रोटोनेशन एक प्रोटोन का रिमूवल. प्रोटोन मीन्स हाइड्रोजन आयन. As we are using sulfuric acid here, तो इट विल रिलीज प्रोटॉन्स. यू नो, आप उसको H3O पॉजिटिव की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया था. हेयर आई एम यूजिंग H पॉजिटिव, तो दोनों वेज में आपके पास आ जाएंगे मैकेनिज्म. एनी वे इट इज करेक्ट. CH3 CH2OH प्लस हाइड्रोजन आयन. ठीक है, दिस हाइड्रोजन आयन बिकॉज OH इज एक्टिंग एज अ, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, तो दिस which actually an electrophile will attack on this rich electron oxygen to form protonated alcohol. ये हो गया protonated alcohol. Here this oxygen acquires a positive charge because it has donated that lone pair of electron to this proton. Proton अपने साथ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेकर आ रहा, तो ये जो बॉन्ड बना है एक तरह का कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड. सेकेंड स्टेप I'm writing above. Formation of carbocation. अब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, रिलीजिंग और फॉर्मिंग अ कार्बोकेटाइन. This bond will broken down and you will get ethyl carbocation. अब ये जो स्टेप है बेटा, इस स्टेप से आपको डिसाइड करना होता है कि प्रोडक्ट अगर आप कोई भी एल्कोहल ले रहे हो जिसमें पॉसिबिलिटी है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसी भी टाइप के कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी, अगर इस तरह का मॉलिक्यूल है, देन ऑलवेज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन्स आर दी
मेजर प्रोडक्ट अपने आप मतलब रीअरेंजमेंट हो जाता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, हाइड्रोजन शिफ्ट के मिथाइल शिफ्ट कुछ भी होकर के 3 डिग्री अगर बन सकता है तो वो बनेगा। अभी इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, बट सपोज योर अल्कोहल इज दिस, तो इस केस में यहाँ पर अगर चार्ज ये सपोज यहाँ पर भी है सब OH, ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, पहले ये कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पर इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, बिकॉज दिस विल बी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एज कंपेयर टू दिस। तो वो अपने आप बन जाता है रिएक्शन में। आपने चाहे ब्यूटेन 1 ऑल ही लिया स्टार्टिंग मटेरियल, बट द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विल बी ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन नहीं बनेगा, वो माइनर बनेगा, बिकॉज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल and always rearrangement takes place in this step and more stable carbocations are automatically formed, ठीक है। बट आपकी बुक में इथेनॉल वाला एक मैकेनिज्म है तो उसमें इतना डिटेल नहीं है, बट समवेयर इफ यू फाइंड MCQs इन दिस फॉर्मेट कि आपको एक मेजर कोई अल्कोहल दे दिया और उसका डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट पूछ रहे, तब आपको जितनी पॉसिबिलिटीज आप देख सकते हो सेटजेफ रूल लगा करके आपको चेक करना है। ऑलवेज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन या 3 डिग्री भी अगर बन रहा है तो वही बने। देन थर्ड स्टेप, अब कार्बोकेटाइन बन गया, अब क्या होगा, एनी गेस? अब ये पॉजिटिव चार्ज में इस फॉर्म में तो नहीं रह सकता, अब और कोई आपके पास अटैकिंग एजेंट नहीं है यहाँ पे ऐड करवाने के लिए, बिकॉज रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली हाइड्रोजन आयन, सल्फ्यूरिक एसिड जो प्रोवाइड कर रहा है हाइड्रोजन आयन, अब इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। नाउ द रिएक्शन विल बी लॉस ऑफ प्रोटोन, इसको स्टेबिलाईज करने के लिए एक प्रोटोन एलिमिनेट होगा इस कार्बन से एंड दैट विल रिजल्ट इनटू अ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो थर्ड स्टेप इज deprotonation of carbocation, CH3 CH2 पॉजिटिव रिलीजिंग। अब यहाँ पे आप, मैं हाइड्रोजन आयन लिख रही हूँ, यू कैन ऑल्सो राइट यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस लिख दो तो H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो। इन बोथ वेज रिएक्शंस आर करेक्ट। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H4 इजी होता है अगर आप H पॉजिटिव फॉर्म में लिखो, बट एक्वस मीडियम में रिएक्शंस जनरली H3O की फॉर्म में ही होती है। तो दिस वे यू विल बी गेटिंग alkenes are the products obtained by intramolecular hydrogen bond. Yes, I told you that day alcohols when treated with some oxidizing agent, even in class 10th you have also done, अगर याद है किसी को, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन अगर हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 या अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्ट करवाते हैं, what is the product obtained when alcohols are treated with alkaline KMnO4 or acidified K2Cr2O7? If you remember class 10th reaction, product obtained is acetic acid. Ethanol is oxidized to acetic acid. तो एक चीज याद रखो बेटा, आपको मैंने उस दिन भी बताया, नॉर्मल alkanes when they are oxidized first they form alcohols, ठीक है, उसके बाद और आगे ऑक्सीडाइज करते हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज कर रहे हो तो अल्कोहल्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। बट इफ यू आर यूजिंग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन यू कैन स्टॉप द रिएक्शन अप टू एल्डिहाइड, और फिर एल्डिहाइड को फर्दर और ऑक्सीडाइज कर दो, यू विल गेट फाइनल प्रोडक्ट। तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसी भी एल्केन का है, फाइनली आप उसको लेके जा सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो अल्कोहल्स से हम चैप्टर में अल्कोहल्स की बात करें, अल्कोहल्स कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट you are using. If you are using strong oxidizing agent, carboxylic acids will be obtained, and if you are using weak oxidizing agent, you can stop the reaction up to the formation of aldehyde. ये reaction भी जाती step से ही है, पहले aldehyde बनते हैं, but आपने strong agents use किए हैं तो reaction के बीच में इतना वो नहीं मिलेगा आपको टाइम कि you can extract the aldehydes and ketones. तो आपको carboxylic acid final products मिलते हैं. Write down oxidation. Right, alcohols can be oxidized
alcohols can be oxidized to carboxylic acids directly by using strong oxidizing agents like acidified K2Cr2O7 or alkaline KMnO4 RCH2OH and you will be getting RCO4. ठीक है? 1 degree alcohols will form carboxylic acids having same number of carbon atom. बाकियों में cleavage हो जाते हैं अगर 2 degree या 3 degree है. इसके बाद after writing equation write one more statement. Alcohols can be oxidized to aldehydes or ketones. Alcohols can be oxidized to aldehyde or ketones by using weak oxidizing agents like कुछ एग्जाम्पल्स इनके नोट कर लेना. जोन्स रिएजेंट कहते हैं इसको, which is chromium anhydride CrO3 by using Jones reagent. नेम है, केमिकल है CrO3, chromium that is anhydride. और PCC, ये जस्ट रिएजेंट्स के नेम ही देने, आपको इनके साथ रिएक्शन एज सच नहीं है. They just release that nascent oxygen which oxidizes them. ठीक है? तो PCC और जोन्स रिएजेंट. PCC क्या है? pyridinium क्लोरोक्रोमेट. क्या बेटा? जोन्स रिएजेंट